हेलो स्टूडेंट, एक ही फ्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 के 1 नंबर के प्रश्न को हल करने के लिए सीखेंगे, जिसमें पिछले वाला वीडियो में 1 नंबर का सॉल्यूशन कर दिया गया है। आज हम 2 नंबर का करेंगे। प्रश्न है आपका, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि हवा निकालने वाली पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसको हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न आपका क्या कहता है कि एक बेलनाकार कोई बर्तन है और इसमें क्या है, हवा भरा हुआ है। तो इसमें करता क्या है कि हवा कितना ही हमें मालूम नहीं है, लेकिन कहता है इसमें हवा भरा हुआ है। तो एक हवा निकालने वाला कोई पंप है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, इससे हवा को निकाला जाता है। तो क्या किया जाता है, एक बार इससे हवा खींचा जाता है तो इसके बाद इसमें कुछ न कुछ बच जाता है। तो क्या किया जाता है, जो शेष बचता है उसका फिर जब इससे खींचा जाता है तो इसका 1/4 निकल जाता है। तो फिर इसके बाद इसमें कुछ न कुछ बचता है तो फिर क्या करता है, जो शेष बचता है उसका फिर 1/4 निकाल लेता है। कहने का मतलब हम मान लेते हैं इसमें हवा कितना है, हम मान लेते हैं इसमें कुल हवा का मात्रा कितना है, x है। x यूनिट मान लेते हैं। हम मान लेते हैं माना कि बेलन में कुल हवा की मात्रा हम यहाँ पे मान लेते हैं x यूनिट मान लेते हैं। कुल हवा इसमें कितना है, x है। अब इसके बाद क्या करता है, निकालने वाली जो पंप है इसके द्वारा जितना हवा है, पहला स्टेप में हम स्टेप के द्वारा बना लेते हैं। तो पहला स्टेप में क्या करता है, जितना इसके अंदर हवा है इसका 1/4 क्या करता है, बाहर निकाल लेता है। तो इसमें हवा कितना है, x है, और x का ही 1/4 क्या कर देता है, बाहर निकालता है। तो यहाँ पे x का 1/4, कुल हवा x है, x का 1/4 निकलता है, मतलब x का 1/4 निकाल लेता है। निकालने के लिए हम क्या किए, माइनस का चिन्ह लगाए। अब पहला स्टेप में आपका ये हो जाता है, यहाँ पर स्टेप हम फर्स्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो x माइनस x गुना, यहाँ पे आपको का है, का मतलब क्या होता है, गुना होता है 1/4। तो यहाँ पे x माइनस 1 को x से गुना कीजिए, 1 को x से गुना कीजिए, कितना होगा, x/4। तो गुना कर दीजिए, यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पे 1 4 का एलसीएम कितना होगा, 4। 1 को कितना पड़ेगा, 4 को x से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा आपको, 4x माइनस 4 को कितना बार पड़ेगा, 4 एक बार, 1 को x से गुना कीजिए तो x। तो आपको आ रहा है 4x में से 1x को घटा दीजिए, कितना बच जाएगा आपको, 3x/4। ये पहला स्टेप है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप में देखते हैं। अब आपका जो हवा, जब इसका 1/4 निकाल लिया तो आपको हवा कितना बच गया, इस बेलन में बच गया 3x/4। और फिर क्या करता है दूसरा स्टेप में, स्टेप सेकेंड में क्या करता है, जितना हवा बचता है तो इसका 1/4 फिर निकाल लेता है। तो हवा इसमें अब कितना बचा, 3x/4 बचा, और 3x/4 का ही 1/4 निकाल लेता है। 3x/4 का 1/4 फिर से दोबारा निकालता है। तो अब यहाँ पे जब हम देखेंगे तो 3x बटे कितना आया आपको, 4 माइनस 3x बटे यहाँ पे कितना है, 4 है। का मतलब क्या होता है, आपको गुना होता है, 1/4। आगे देखते हैं, बराबर का 3x/4 माइनस 3x को 1 से गुना कीजिए तो 3x, और 4 चौके 16। तो अब यहाँ पे आप देखिए 4 का और 16 का एलसीएम निकालेगा तो कितना होगा आपको, 16 होगा। कितना होगा, 16। तो 4 और 16 का एलसीएम 16 होता है। तो 4 कितना पड़ेगा, 16 का 4 बार, और 4 को 3x से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 12x। और 16 कितना पड़ेगा, 16 होगा 1 बार, और 1 को 3x से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3x। तो 12x में से 3x घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको, 9x/16। तो आपको पहली बार जो बेलन में हवा था कितना था, x यूनिट था। इसके बाद x का 1/4 निकाल लिया गया तो बच गया 3x/4, और 3x/4 में फिर दोबारा निकाला जाता है। कितना निकाला जाता है, जितना हवा शेष बचा है उसका 1/4 निकाला जाता है। तो
3x/4 आपको बचा हुआ था और इसी का 1/4 निकाल लिया गया, तो आपको आता है 9x/16। इस प्रकार हम देखेंगे, उसके हिसाब से देखते हैं। तो कुल बेलन में आपका हवा कितना था, पहली बार x था और x का 1/4 निकाला गया, तो आपको कितना आया था, 3x/4 आया था। फिर 3x/4 का 1/4 निकाले थे, तो आपका कितना आया था, 9x/16। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं x 3x/4 9x/16 एक संख्या का श्रृंखला बन रहा है। तो इसको कह रहा है कि एपी में है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस इक्वल होता है तो हम क्या समझते हैं, एपी में है। तो पहले हम क्या करते हैं, D1 निकाल लेते हैं। D1 निकालने के लिए आप क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 आपका दूसरा नंबर पे जो आता है, ये कितना है, 3x/4 माइनस A1 कितना है आपको, x1। तो इसमें x घटा दीजिए, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4। 4 को कितना बार पड़िएगा, 4 होगा। एक बार 1 को 3x से गुना कीजिए, तो 3x माइनस 1 को कितना बार पड़िएगा, 4 बार। 4 को x से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो आपको आता है 4x माइनस में या 3x प्लस में, तो घटेगा। 4x में 3x घटाइए तो x होगा, और बड़ा वाला ये है तो बड़ा का माइनस का चिन्ह है तो माइनस होगा, यानी x/4 आया आपको D1। अगर D2 भी आपका कितना आता है, माइनस x/4, तो ये P में होगा। तो D2 निकालने के लिए आप क्या करते हैं, A3 माइनस A1 का सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए A3 कितना होगा, A1 A2 A3, तो 9x/16 माइनस, इसके बाद आपको A3 माइनस A2 होता है, सॉरी। तो A3 कितना है, 9x/16 और A2 कितना है, 3x/4, तो 3x/4। तो आप दोनों का एलसीएम निकालिए। 4 और 16 का कितना होता है, 16 एलसीएम होता है। 16 कितना बार पड़ेगा, 16 होगा एक बार। 1 को 9x से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 9x माइनस का चिन्ह है तो माइनस। 4 को कितना बार पड़ेगा, 16 होगा 4 बार। और 4 को 3x से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 12x। 4 तिया 12x। अब देखते हैं 12x बड़ा है और 9x छोटा है, ये माइनस में, तो 12x में 9x घटा दीजिए तो 3x होगा, और बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है तो माइनस हो जाएगा 16। तो अब देख सकते हैं D1 आपका कितना आया, माइनस x/4, और D2 कितना आया, माइनस 3x/16। ये दोनों D1 का मान और D2 का मान बराबर नहीं होगा, तो लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू, एंड D1 बराबर नहीं है D2 का। अगर बराबर होता तो AP में होता, और बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं